नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम बुद्धा और उनके डिसाइपल्स जो थे, उनके बीच जो घटना घटी और बुद्धा के जीवन को और समझने का प्रयास करेंगे अनंत श्री से। आइए शुरू करते हैं और शुरू करने के पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। अनंत श्री, अभी 2 पॉडकास्ट बुद्धा पे हुआ है और आपको सुन के अब लोगों को भी लग रहा होगा कि बुद्धा आपके हृदय के बहुत करीब थे। लेकिन आज कुछ प्रश्न ऐसे हैं मेरे जो बुद्धा के और आप में ऐसा विरोधाभास सा जान पड़ता है। हुँ, जैसे बुद्धा जब भी कोई देशना देते थे अपने शिष्यों को, तो मार शब्द का उपयोग करते थे, माया का, और हुँ, उसका ज़िक्र भी करते थे। हुँ। लेकिन आप मॉडर्न बुद्धा कभी भी माया का ज़िक्र नहीं करते हैं देशना में। देखिए, देशनाएँ तो देश काल के अनुसार बदलेंगी। ह्यूमन माइंड भी इवॉल्व होगा। जो मानवीय मन आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय था, वो मानवीय मन आज तो है नहीं। तो आज का मानवीय मन जिस धरातल पर होगा, हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बुद्ध के समय क्या था कि प्राचीन देशनाएँ जो चली आ रही थीं, उनका प्रभाव भी था। तो बुद्ध ने यूँ तो बहुत सारी शब्दावली नई उपयोग करी, लेकिन कुछ शब्दावली उन्होंने पुरानी भी ली या शब्दावली बदली और कॉन्सेप्ट पुराना रखा। मार का कॉन्सेप्ट माया का ही कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया, जो मायावाद चला आ रहा था उसको उन्होंने मार कह दिया। मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उसके एंटीडोट की बात करता रहता हूँ। जो एंटीडोट है, जो उसको ख़त्म करेगा, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इधर मानवीय मन का जितना अन्वेषण हुआ, उसमें ये देखा गया कि मन एक खास तरह की प्रोग्रामिंग पर चलता है। अब हम उसको एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग भी दे सकते हैं और एक सकारात्मक प्रोग्रामिंग भी दे सकते हैं। अगर किसी को अभी मार के लक्षण, मार की उन चीज़ों का भी कुछ अता-पता ही नहीं है, तो उस मन को बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जैसे दवा के पीछे जो लिखे रहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, एक बीमारी भी होती है साइड इफ़ेक्ट्स पढ़कर उनको अपने अंदर पैदा कर लेने की, मनोरोग होता है। इतने लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस साइड इफ़ेक्ट से कि पढ़ते हैं उनको लगता है मेरे अंदर हो रहा है। तो साधना पथ पर अगर कोई चला है और वो मार के दुष्प्रभाव, माया के दुष्प्रभाव, इन सब चीज़ों को ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा, इनकी उसको देशना ज़्यादा दी जाएगी, तो नहीं भी होगा तो पैदा कर लेगा। तो मेरा ये देखना है कि उन चीज़ों की प्रोग्रामिंग देनी ही नहीं, हो क्या सकता है, सुलझाव क्या है, हम बस उसकी बात करें, वो पथ को ज़्यादा सुस्पष्ट करेगा। हाँ, लेकिन आपकी देशना में ये तो समझने को मिलता है कि धीरे-धीरे वो चीज़ कम हो रही होती है, हम डिटैच हो रहे होते हैं उस चीज़ से। अब मान लो साधना के बीच में भय पकड़ता है किसी को, भय के कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। भय तो एक ही इमोशन हुआ, भय के साथ फिर चिंताएँ आएँगी, दुश्चिंताएँ आएँगी, तनाव आएँगे, अवसाद आएँगे और बहुत सारी चीज़ें भय के साथ आएँगी। लेकिन भय का एंटीडोट क्या है? प्रेम प्रेम। का। तो हम प्रेम की बात करेंगे। तो जब भय पकड़ेगा भी व्यक्ति को और उसको प्रेम का स्मरण होगा और प्रेम को बढ़ाने की उसके पास समझ होगी, उसके पास सूत्र होंगे कि इस प्रेम को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो भय को वो निरस्त कर लेगा, भय को कैंसल कर पाएगा। अगर होगी ही नहीं उसके पास, तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से मान लो लोभ पकड़ रहा है साधना पथ पर, तब उसको देशना याद आ जाएगी, धन भी और ध्यान भी। धन सारे पदार्थ जगत को प्रतिनिधित्व देता है। धन का मतलब केवल वो करेंसी नहीं, जो कुछ भी पदार्थ में समृद्धि रूप में है, तो अगर वो उधर खो रहा होगा, तो उसको तुरंत स्मरण अपने भीतर ही आएगा कि अकेला तो पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ध्यान भी होना चाहिए। तो एंटीडोट की बात करी जाए, ये केवल इवॉल्व्ड प्रोग्रामिंग है। बुद्ध श्री अक्सर कहते थे कि पहले अनुभव चाहिए हमें, फिर श्रद्धा पैदा होती है। लेकिन आपकी देशना में ऐसा मुझे लगता है आपने कभी अनुभव का ज़िक्र नहीं किया, श्रद्धा अपने आप डेवलप हो रही होती है। बुद्ध जिस संदर्भ में कह रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है। अनुभव का ज़िक्र हम करें ना करें, जीवन सतत अनुभव की यात्रा है। हम
क्षण प्रतिक्षण अनुभव की एक धारा में गुजर रहे हैं, तो अनुभव तो घट ही रहे हैं। श्रद्धा मूल रूप में आत्मश्रद्धा है। श्रद्धा किसी के प्रति, किसी सत्ता के प्रति नहीं होती। श्रद्धा होती है स्वयं के प्रति। तो जो व्यक्ति स्वयं को समझ रहा है, जिसके भीतर स्वयं की गांठें खुल रही हैं, स्वयं की ग्रंथियां खुल रही हैं, वो स्वयं के प्रति श्रद्धा में भरेगा। जो स्वयं के प्रति श्रद्धावान होगा, वो जगत के प्रति, गुरु के प्रति, सभी के प्रति श्रद्धावान हो जाएगा। क्योंकि जीवन तो अंतिम रूप से प्रतिध्वनि ही है। जो हमारे भीतर की अंतर अवस्था है, वही अनेक अनेक रूपों और परिस्थितियों से गूंज कर हम तक लौट आती है। तो श्रद्धा को हम किसी को पहले कदम पर फर्स्ट हैंड नहीं पकड़ा सकते। पहले तो उसको जीवन को सुलझाना सिखाना पड़ेगा, फिर श्रद्धा आती है। अब कोई बच्चा जब चलना सीख रहा है, तो वो गिरेगा, उठेगा, चलेगा। फिर जब एक बार वो चल जाएगा, तो चलने में उसकी श्रद्धा आ जाएगी। हम उसको चलना सिखाते हैं, चलना सीख गया तो चलने में श्रद्धा आ गई। अब उस चलने में वो कोई संशय नहीं करता। आज भी हम बैठे हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि चलेंगे, चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि चलना जान चुके हैं हम। तो जीवन और अध्यात्म जानने की यात्रा है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रिमेम्बरिंग। जो जो समझ लिया जाएगा, जान लिया जाएगा, वो उस चलने वाली श्रद्धा की तरह हमारे भीतर बैठ जाएगा। जो नहीं जाना होगा, जो एक मान्यता मात्र होगी, धारणा मात्र होगी, उस पर संशय होंगे, है भी कि नहीं है, होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कभी था ही नहीं। हमारे कल्पना जगत में था, मूल था ही नहीं, तो श्रद्धा आएगी कहाँ से? हम किसी के प्रति प्रेम में हैं ही नहीं, श्रद्धा कहाँ से आएगी? तो श्रद्धा कभी संशय में बदलेगी, संशय फिर कभी श्रद्धा में बदलेगा, श्रद्धा फिर कभी संशय में बदलेगी। जब हम अटूट प्रेम में होते हैं, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मान मनोबल हो सकती है, चोटें लग सकती हैं, लेकिन उस प्रेम में श्रद्धा का अभाव तो कभी नहीं होता। जैसे कुछ रिश्ते जो अटूट हो जाते हैं, जैसे माँ का और संतान का रिश्ता, कुछ भी चल रहा हो, हीटेड आर्गुमेंट्स हो गए हो, लड़ाई झगड़े हो गए हो, बच्चे पिट गए हो, लेकिन वो जो प्रेम में श्रद्धा थी, वो कभी खत्म तो नहीं हो जाती, श्रद्धा बनी रहती, क्योंकि प्रेम है। और अगर प्रेम नहीं है, तो श्रद्धा की बात ही बेमानी है, फिर उठाओ ही नहीं उसको, पहले प्रेम को सींचो। इसी को शायद आप कहते हैं पहले एनालिसिस फिर सिंथेसिस की तरफ हमें बढ़ना है। हाँ, एनालिसिस होगी तब सिंथेसिस होगी, एकदम से छलांग नहीं लगेगी। संश्लेषण से पहले विश्लेषण जरूरी है। पहले हमारे पास हो, पता तो होना चाहिए किसको संश्लेषित करना, जोड़ना क्या है, जोड़ना क्या है पता तो होना चाहिए। अब जैसे इतना बड़ा कंप्यूटर का सर्किट हो जाता है, इतना इंट्रिकेट, तो उसमें कौन से पार्ट, कौन से सर्किट कहाँ जोड़ने हैं, ये एनालिटिकल माइंड को पता है ना, तभी तो उसको सिंथेसाइज कर पाता है, जोड़ पाता है। नहीं तो क्या वो लेई लगा के थोड़े सब चिपका देगा। बुद्धानंद श्री अपने आप को वैद्य कहते थे, और लेकिन अपने डिसाइपल्स को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बीमार हो, लेकिन अपने को वो वैद्य बताते थे। तो वो किस संदर्भ में बताते थे? बीमार नहीं कहते थे, लेकिन उनका आशय ये था कि व्यक्ति मनोव्याधियों का शिकार, और गुरु का काम तो चिकित्सक जैसा ही है। जैसे आंख देखने में अक्षम हो रही हो, भौतिक आंख, और बाहर का चिकित्सक उसको देखने में सक्षम बना दे, एक स्थिति वो हुई। हमारी भीतर की आंख देखने में अक्षम हो गई हो, एक गुरु उस भीतर की आंख को देखने में सक्षम बना दे, तो उसने आंतरिक चिकित्सक का काम किया। हम बाहर देखते समझते हैं तो सीधे सीधे चल पाते हैं, टकराते नहीं। अगर बाहर हम ठीक से नहीं देख पाएंगे तो टकरा कर चलेंगे, भीतर से ठीक से देखना शुरू कर दिया तो अंतर जगत में टकराना बंद हो जाएगा। तो गुरु देखा जाए, बुद्ध ही क्या, हर गुरु ही एक तरह से वैद्य का, चिकित्सक का ही काम कर रहा है। आप बहुत बार हम लोग को समझा चुके हैं, बुद्धा के एक शिष्य थे महाकाश्यप। तो एक बुद्ध जब आए सभा में, उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो बैठे रहे। अचानक वो महाकाश्यप हंसने लगे। इस प्रसंग को एक बार पुनः अगर समझाएं हम लोग को तो। ये प्रसंग देखिए, जो है ये पूरी जैन परंपरा का आधार बना। आज हम जिसको
बौद्ध दर्शन में जैन दर्शन की तरह जानते हैं, ये प्रसंग उसका आधार था। महाकाश्यप उसके सूत्रधार थे। ये था पावर ऑफ प्रेजेंस का एक प्रयोग, उपस्थिति की शक्ति का जो प्रयोग हो सकता है। ये मौन में जो गहनतम संप्रेषण घटते हैं, डीपेस्ट कम्युनिकेशन, उसका संप्रेषण था। ये हमारे कलेक्टिव माइंड कैसे काम करते हैं जब गहरी सिंक्रोनिसिटी होती, उसका परिचायक था। फिर महाकाश्यप और बुद्ध के बीच घटना, गुरु और शिष्य के बीच गहनतम प्रेम की घटना थी। प्रेम की आंख क्या समझ सकती है, क्या देख सकती, इसकी घटना थी। तो बड़ी व्यापक घटना थी। बुद्ध आकर मौन बैठे हैं, घटना देखिए यही है, जो मित्र नहीं जानते हैं उनके काम की होगी। और उस दिन बस वो हाथ में एक कमल का फूल लिए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सारे साधक उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जेतवन की घटना है। जेतवन हम लोग जा ही चुके हैं कई बार। और समय बीतता जा रहा है, बुद्ध खामोश फूल लिए बैठे हैं। फिर अचानक महाकाश्यप हंसता है उस सभा में, तो बुद्ध उसको बुलाकर वो फूल दे देते और कहते हैं कि जो शब्दों में कहा जा सकता था वो मैंने सबको कह दिया, और जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था वो महाकाश्यप को कह दिया। क्योंकि महाकाश्यप उस गहन प्रेम की लय में उस समय लीन हो पाए। वो देख पाया कि बुद्ध मौन नहीं है, वो तो कह रहे हैं अपनी देशना। बुद्ध का होना ही देशना है, उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति ही देशना है। जिसने उसको नहीं देखा उसने क्या देखा? उनके हाथ में पकड़ा हुआ फूल, फूल का ही परिचायक नहीं है, बुद्ध का भी परिचायक है। बुद्ध भी एक फूल की तरह खिले हुए बैठे हैं। उस खिलावट को जिसने नहीं देखा, तो वो कैसे देशना को समझेगा? जिसने उस खिलावट को देखा, तो खिलावट संक्रामक भी होती है, इन्फेक्शियस भी होती है। वो संक्रमण पकड़ लेगा, वो संक्रमण जाएगा। तो जैन दर्शन में फिर इसी तरह की तमाम पद्धतियां डेवलप हुई। जैन साधना में साधक जाएगा तो गुरु उससे कोई बात नहीं करेगा, उसको कह देगा जाओ ये काम करो, जाओ वो काम करो। ज्यादा कोई बात ही नहीं चल रही, साधक काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तमाम ऐसी कहानियां आएंगी और एक दिन अचानक वो बोध को उपलब्ध हो जाता है। अचानक सब बादल हट गए, क्लैरिटी आई, सब स्पष्ट हो गया। अंतर आसमान जो अंतर आकाश है, साफ हो गया। एक घटना है कि प्रसिद्ध, तमाम घटना, एक प्रसिद्ध घटना है कि एक शिष्य पहुंचा जैन गुरु के पास। गुरु ने कहा जाओ चावल कूटो। चावल कूटता रहा। लोगों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। तमाम जो साधक होते थे वो उसको अनदेखा करके निकल जाते थे, क्योंकि उनको लगता था ये चावल कूटने वाला साधारण व्यक्ति। लेकिन यहाँ देखो, जो महाकाश्यप और बुद्ध के बीच प्रेम की अनन्य घटना घटी थी, तो यहाँ ये प्रेम की अनन्य घटनाओं के रूप में होता है कि गुरु ने कह दिया तो प्रति प्रश्न भी नहीं, पूछा भी नहीं कि कोई ध्यान साधना भी बता दो, चावल कूटते समय कुछ करते रहे ऐसा बता दो। जैसे तमाम लोग होते हैं ना, इतने क्रॉनिकल डूअर होते हैं, इतने कर्ता से भरे होते हैं, कहते हैं ये करते हुए कुछ बता दो, तो ऐसा करते रहेंगे। कुछ नहीं, चावल कूटता रहा। जब गुरु के शरीर छोड़ने का वक्त आया तो उत्तराधिकारी तय करने की बात हुई, तो गुरु ने उसको उत्तराधिकारी चुना। लोग हैरान रह गए, ऐसा कैसे? तो गुरु ने कहा कि वो चावल कूटते कूटते उसके ऊपर की सारी भूसी खत्म हो गई। अब वो विशुद्ध दाना है, वो विशुद्ध चैतन्य रह गया है। उसका अंतर जगत एकदम निर्मल है। ना कोई महत्वाकांक्षा की दौड़, ना कोई तुलना, ना प्रतिस्पर्धा, ना किसी से ऊपर, ना किसी से नीचे, ना किसी से आगे, ना किसी से पीछे। वो जो है वही है, वही हमारा उत्तराधिकारी। फिर एक घटना, एक भिक्षुणी जैन गुरु के पास जाती है। गुरु उससे कहते पानी मटके में भर के लाया करो। वो पलट के पूछती भी नहीं कि पानी मटके में लाया करो, कुछ और काम। उस परंपरा में जो प्रेम का ढंग डाला गया कि शिष्य प्रतिप्रश्न भी नहीं करता है,
गुरु ने कह दिया और बात हो गई। वो रोज नदी से पानी लाती थी, जाती थी, सुबह, दोपहर, शाम। एक दिन चांदनी रात थी और वो पानी लाने गई थी नदी पर। पानी लाकर आ रही थी, मटका उसने उठाया ऐसे रखने के लिए, तो मटके में चाँद का प्रतिबिंब पानी में दिखा। बड़ा अच्छा उसको लगा, उसने देखा, उसको देखती रही। अब उस देखने में अचानक उसके हाथ फिसले और मटका ज़मीन पर गिरा, पानी बह गया, मटका टूट गया और उस दिन कहते हैं वो भिक्षुणी नाचती हुई मठ में लौटी। उसने कहा पानी भी बह गया, चाँद भी बह गया और मैं भी बह गई। तो ज़ेन के ऐसे ही जो तरीके होते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन था, जो पर्सनलाइज़ेशन था, अचानक खोया और इम्पर्सनलाइज़ेशन छा गया। वो निर्वैयक्तिक जो चेतना थी, वो पूरी तरह से प्रभावी हो गई, वैयक्तिक चेतना बह गई और उस निर्वैयक्तिकता में वो जो बोध होता है, वो आ गया। तो ज़ेन ऐसे महाकाश्यप और बुद्ध के बीच यही घटा। अनुश्री, बुद्धा के जीवन में अगर देखा जाए तो मतलब इतिहास में अगर देखा जाए तो बुद्धा के समय ही कई सारे लोग बुद्ध के स्तर के, या कुछ लोग कहते हैं उनसे ज़्यादा स्तर के बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे, उनसे ज़्यादा ज्ञानी, उनसे ज़्यादा प्रेम। तो अभी क्या वर्तमान में ऐसा देखने को हमें मिल सकता है? घटना तो यही कहती है कि एक बुद्ध जब आता है तो ये सागर में ज्वार उठने जैसी घटना होती है। एक लहर ऊपर उठती है तो तमाम लहरें ऊपर खींच ली जाती हैं। तो मानवीय चेतना में जब कोई लहर ऊपर उठती है तो बहुत सारी लहरें ऊपर उठती हैं। तो अगर हम आज माने कि चेतना की लहर ऊपर उठ रही है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि तमाम लहरें अनेक-अनेक रूपों में ऊपर उठ रही हैं। बुद्ध के समय, बुद्ध के समकालीन ही बहुत प्रतिभाशाली लोग थे। पूर्ण काश्यप, प्रबुद्ध कात्यायन, मक्खली गोसाल, संजय बेलठीपुत्र, अजित केसकंबल और तीर्थंकर महावीर। 6 तो बड़े प्रतिभाशाली लोग थे, उसी कैलिबर के। सबके अपने-अपने दर्शन थे और बस रोचक बात है कि ये सारे दर्शन और बुद्ध का अपना दर्शन बड़े क्रांतिकारी थे। कोई अकर्ता और अक्रिया की तरफ जा रहा है, जैसे पूर्ण काश्यप, कोई जीवन के सहजता के प्रवाह में जा रहा है, जैसे मक्खली गोसाल कि सब बस हो रहा है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से सबके अपने-अपने थोड़े-थोड़े अंतर से, और ये कोई भी ईश्वर, आत्मा, इसमें स्थायी यकीन नहीं करते। कुछ दर्शन तो करते ही नहीं, कुछ करते भी हैं तो ये मानते हैं कि वो इस शरीर मन के बनने के साथ एक संयोगिक हिस्सा है जो शरीर के मृत्यु के साथ बिखर जाता है। महावीर के दर्शन में बस थोड़ा-सा आता है, लेकिन वो भी ज़्यादा एनालाइज़ करेंगे तो वो भी नहीं आता है, वो भी खो जाता है। आज अगर हम देखें तो तीर्थंकर महावीर का नाम तो याद में बच गया लोगों के, जैन धर्म बन गया। बाकी लोग खो गए, बाकियों के नाम तो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, ऐसे तो किसी को पता नहीं चलता। बुद्ध के दर्शन में उनकी जो प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता की स्थिति थी और उसका जो अनुदान उनके शिष्यों में गया, उसने उनको आज तक जीवित रखा। बाकियों में क्या था कि दर्शन तो था, दर्शन प्रभावशाली था, कहीं से कोई चीज़ चूक रही होगी, तो जो शिष्य थे वो उसको शायद कैरी नहीं कर पाए ठीक से, तो इसलिए बिखर गई। तो बुद्ध के समय बिहार जैसी छोटी जगह पर इतने 6 प्रतिभाशाली लोग थे, बुद्ध के कैलिबर के लोग कहते हैं। और पूरे देश में और कहाँ-कहाँ क्या होंगे उनकी गणना नहीं है। पूरे विश्व में कहाँ-कहाँ क्या होगा उसकी भी गणना नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में भी फैली हो सकती है। तो आज भी अगर एक चेतना की लहर ऊपर उठकर जाएगी, तो मैं कहता हूँ कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, हर तरफ वो ऊँचाई उठेगी, हर तरफ। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सब नीचाई-नीचाई जा रही है, ऊँचाइयाँ हैं और हम देख ही रहे हैं, प्रगति देख रहे हैं हम। अगर हम कहें कि बुद्ध के समय ये लोग थे, तो बुद्ध के समय अंगुलीमाल जैसे लोग भी थे। बुद्ध के समय और भी तमाम
संघर्ष थे, तो आज भी हैं। आज भी डाकू हैं, लुटेरे हैं, संघर्ष है, शोषण है और भ्रष्टाचार है तमाम तरह का। लेकिन उसके ऊपर उठकर जीने वाले लोग भी हैं। वर्तमान में देखा जाए ना श्री, तो अगर अस्तित्वगत गुरु हैं, तो उनके वैचारिक मतभेद भी तो दिखता है ना, उनकी देशना कुछ अलग होती है, गुरु की देशना कुछ अलग होती है। तो क्या इतिहास में भी जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, उनकी देशनाओं में अंतर था? तो मतलब उनका ज़िक्र तो नहीं आता है कि महावीर ऐसे कह रहे हैं या महावीर कहते हो कि बुद्धा ऐसे कह रहे हैं, या क्या गलत है, क्या सही है? कोई मारा-मारी नहीं थी। सब अपने अपने द्वीपों में निमग्न थे। जैसे संसार की रेगिस्तान में अपने-अपने द्वीप बन जाएँ और अपने-अपने द्वीपों में सब शांत निमग्न थे। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं थी, किसी को नीचा दिखाने की कोई सोच नहीं थी। बुद्ध के अंतिम समय भी जब वो कुशीनारा, जिसको आज कुशीनगर कह रहे हैं, इतिहास में उसको कुशीनारा ही लिखते हैं। कहते हैं जब कुशीनारा वो पहुँच चुके हैं और उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि शायद मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। तो कहते हैं कि बुद्ध का एक प्रशंसक, उनका प्रेमी एक दिन रात में ही आ जाता है और उनसे कुछ पूछना चाहता है। आनंद उसको मना करते हैं कि आप तथागत विश्राम में चले गए हैं, मत इस समय आग्रह करो। लेकिन वो बहुत आग्रह करता है, नहीं, नहीं, बुद्ध ने कहा है उनके पास समय कम है, न जाने कल सुबह हो ना हो, मुझे पूछना है। बुद्ध सुन लेते हैं तो अपनी कुटिया से निकलते हैं। आनंद से कहते हैं, पूछने दो इसको क्या पूछ रहा है। तो तमाम बातों के बीच में वो एक बात ये भी पूछता है, किसी का ज़िक्र करता है कि क्या वो आत्मज्ञानी है? तो बुद्ध उसका स्पष्ट उत्तर देते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए आने वाले मेरे सारे संघ के सदस्यों के लिए यही देशना है कि इस बात की कभी कोई चर्चा ही न की जाए कि कौन आत्मज्ञानी है, कौन आत्मज्ञानी नहीं है। ये सर्वथा व्यर्थ का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि जो फूल खिलता है, वो खिलता है। खिले हुए फूल की सुगंध हवाओं में बिखरती है तो बिखरती है। इसको पूछने, बताने, प्रमाणित करने का कोई भी औचित्य नहीं। दूसरा फूल खिला है, नहीं खिला है, इससे बेहतर है तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा फूल खिला है कि नहीं खिला है। जो फूल कहीं भी खिलेगा, किसी मनुष्य के निकट, किसी वीराने में, तो उसकी खिलावट और सुगंध तो व्याप्त होगी ही। तो इसलिए ये प्रश्न बेमानी है कि पूछा जाए कि कौन आत्मज्ञानी है, कौन नहीं। कोई मतलब नहीं इस बात का। अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने जीवन को श्रेष्ठतर और सुंदर बनाओ। ये उनकी देशना तब आई। वही उत्तराज के लिए भी है कि इसकी चर्चा ही क्यों करनी कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। इसमें पढ़ना ही क्यों। गुरुओं को देखो, वो कितनी कटुता से भरे हैं। वो अज्ञानी हैं, वो मूर्ख हैं, वो अंधविश्वासी हैं, वो भटकार हैं। देखा जाए तो भटकने को आदमी हर चीज से भटक जाता है, और पथ पाना हो तो हर चीज से पथ पा जाता है व्यक्ति। मेरी दृष्टि में तो हर चीज सहयोग दे रही है, हर चीज सहयोग दे रही है बोध की तरफ। कोई भी चीज उसे दूर नहीं कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति भी दूर नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसकी तुलना और उसका निंदात्मक रूप क्यों रखें सामने। मैंने तो ये भी कहा है, कोई मदिरापान भी करता है तो ये मदिरा भी उसको बोध की तरफ ही खींच कर ले जा रही है, क्योंकि मदिरा के बहाने वो ढूंढ क्या रहा है? थोड़ी खुशी, थोड़ा आनंद, थोड़ी मस्ती, यही तो ढूंढ रहा है। मदिरा के बहाने वो अपने को भूलना ही तो चाह रहा है। किसको भूलना चाह रहा है? वो मैं जो उसके ऊपर हावी हो गया है, वो पर्सनलाइजेशन जो इतना जकड़ के उसको बैठ गया है, वो पीकर थोड़ी देर भूल जाता है अपने पर्सनलाइजेशन को। इम्पर्सनलाइजेशन नहीं आया है, लेकिन पर्सनलाइजेशन के ढकने का आनंद तो वो ले ले रहा है। मदिरा पान से वो थोड़ी खुशी तो ढूंढ ही ले रहा है। ऐसा तो नहीं खुशी नहीं आई, तो जा रहा है उसी रास्ते पे। किसी दिन उससे श्रेष्ठतर विकल्प उसको मिल जाएगा। तो मदिरा की झंझट में कौन पड़ने वाला है फिर, कि खरीदो, पियो, उसकी कड़वाहट झेलो, उसके दुष्परिणाम झेलो। कोई उसमें फिर जाने वाला नहीं है।
तो जैसे उससे श्रेष्ठतर विकल्प मिला व्यक्ति को समझ का, ध्यान का, उसकी अंतर जगत की स्पष्टता का, तो उससे बाहर चला जाएगा। तो मेरी दृष्टि में हर चीज़ ही बोध की तरफ ही हमको धक्का दे रही है। तो ये व्यर्थ में निंदा करना, व्यर्थ में तुलना करना, इसमें हमको काहे को पड़ना? एक प्रश्न आनंद श्री अतीत में बहुत उठता है कि बुद्ध के जो बहुत करीब रहे थे, जैसे आनंद, तो उनका ज़िक्र उठता है कि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, नहीं हुए, ये तो एक प्रश्न हो गया। दूसरा ये, क्या ये ज़रूरी है कि अगर बुद्धा के करीब कोई है, तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध होगा ही? इस बात में अभी जो हमने पीछे बात कही वही इसका उत्तर है कि जो बुद्ध ने अंतिम समय मना किया कि इस बात की चर्चा न करी जाए कि कौन बोध को उपलब्ध हुआ, कौन नहीं हुआ, कौन आत्मज्ञान को हुआ, नहीं हुआ। कौन जानेगा? कौन-सा हम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई लेकर आएँगे और लगाएँगे और निकाल कर स्कैन देखकर बता देंगे कि हाँ, हो गया है। फिर तो ये खेल हो जाएगा हुँ। किसी के भी हाथ में। किसी ने भी किसी को देखा, स्कैन किया, ये पहुँच गए, ये पहुँच रहे हैं, ये 10% पहुँच गए, 20% पहुँच, यही तो चलेगा। तमाम जगहों ऐसा चला भी चलता खेल, भी है। चला भी और चल भी रहा होगा। मैं कहता हूँ कि आनंद की जो बात उठती है, आनंद बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध हुए थे, कहाँ, किसने कहा? कौन-सा प्रमाण इस बात का? मेरी दृष्टि में एक बुद्ध के साथ रहने वाला हर व्यक्ति बुद्ध ही होता है। मैं इस बात को बार-बार कहता हूँ। लोग विचलित होते हैं, कहते हैं, नहीं, नहीं, मैं बुद्ध नहीं हूँ। वो क्यों विचलित होते हैं? क्योंकि वो ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। उनको लगता है अगर हम बुद्ध हो गए, तो बुद्ध के साथ तो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, उत्तरदायित्व आता है, जीवन शैली का बदलाव आता है, वो तो हमारे अंदर नहीं। तो मैं कहता हूँ नहीं, जीवन शैली के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति बुद्ध है, क्योंकि ये एक बुद्ध के साथ जो कारवां चलता है, वो एक बड़ी मूवी, एक बड़े थिएटर की तरह चल रहा है। उसमें हर किरदार, किरदार है, हर एक्टर, एक्टर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। एक लीड रोल में होगा, दूसरा एक और लीड रोल में होगा, 2-3 कैरेक्टर ही लीड रोल में होंगे, मूलतः तो एक होगा, लेकिन पीछे हर कैरेक्टर अपने आप में एक एक्टर है। तो जैसे मूवी और थिएटर में किसी को कम करके नहीं आँकते, तो एक बुद्ध के पास भी किसी को भी कम करके नहीं आँकना चाहिए। सब अपनी यात्रा में हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ये एक बड़ी मशीन मूव हो रही है। इसका एक-एक पुर्जा मूल्यवान है। एक पुर्जा भी निकलेगा तो मशीन नहीं चलेगी। बुद्ध क्या खाक चला लेंगे? बुद्ध का होना उस बृहत्तर मशीन का एक जोड़ है। उस जोड़ में हर उनके साथ चलने वाला एक इम्पोर्टेंट, एक बहुमूल्य पुर्जे की तरह। तो हम तुलनाएँ करें ही क्यों? हम तुलनाएँ करें क्यों? बुद्धत्व की चाहत व्यक्ति को इसलिए पकड़ती है और इसमें बुद्ध को देखकर ले लिया गया नकारात्मक अवदान है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। बुद्ध की चमक देखकर, बुद्ध की प्रतिमाएँ देखकर, बुद्ध का नाम देखकर लोगों को लगा कि ये बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए। हम बैठें, हमारे पीछे भी हज़ारों शिष्य चलें, हम जाएँ, हज़ारों लोगों को बिठाल के प्रवचन दें, समझाएँ उनको, और कमोबेश हम अपने अंदर एक सत्ता का अनुभव करें कि हम देखो इनको समझा के इनको चला रहे हैं। बुद्ध तो प्रेम से चल रहे थे, बुद्ध किसी को चला नहीं रहे थे, बुद्ध किसी पे शासन नहीं कर रहे थे, बुद्ध का प्रेम ही उनका शासन था। लेकिन ये किसी को पकड़ सकता है, बड़ा मज़ा है, बुद्ध होने में तो बड़ा मज़ा है, राजे महाराजे सिर झुकाते हैं, बड़े-बड़े लोग उनके लिए नतमस्तक होते हैं, जिधर जाओ। ये तो बुद्ध के मरने के बाद हुआ ना, जो इतनी प्रतिमाएँ बन गई, तो जहाँ जाओ बुद्ध की विशाल प्रतिमाएँ पहाड़ों पे उकेरी हुई, यहाँ उकेरी हुई, ये वो। तो बुद्ध होना तो बनता है। ये महत्वाकांक्षा ही व्यक्ति को मारती है, जो उसको सर्टिफ़िकेट लेने के लिए भी प्रवृत्त करती है कि बुद्ध हुए कि नहीं हुए, क्योंकि बुद्ध हुए तो फिर हमको लगता है हम इंटाइटल्ड हो गए उन सारी चीज़ों के लिए। हम इंटाइटल्ड नहीं हो गए उन सारी चीज़ों के लिए। वो तो संयोग है कि बुद्ध एक लीड रोल में थे, तो पिक्चर आती है तो हीरो के ही पोस्टर लगते हैं। बैनर भी बनता है तो उसी का लीड रोल में बैनर बनता है, लेकिन जिनके पोस्टर पे फ़ोटो नहीं छपे, वो कोई कम नहीं थे, उनका भी अहम रोल था। जिस लाइट मैन ने लाइट डाली थी शूटिंग में,
अगर वो लाइट ना डालता तो शॉट शूट भी नहीं होता। जिसने कैमरा चलाया था अगर वो कैमरे को क्लिक नहीं करता तो शॉट ब्लैंक हो जाता। बड़ी भारी टीम होती है, तो किसको देखेंगे? लेकिन जब मूवी चलेगी तो वही किरदार, वही लीड रोल, वही पोस्टर। तो बुद्ध एक हीरो, सुपर हीरो की तरह हमारे सामने आए। तो लोग जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और बुद्धत्व लेना चाहते हैं, बुद्धत्व के सर्टिफिकेट बांटना और लेना देना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनको लगता है शायद वो चमक दमक हमको मिल जाए। फिर सारे लोग उसी कवायद में लगे। फिर उनको लगता है बुद्ध होने का मतलब प्रवचन देना। मेरे पास अतीत में बहुत लोग आते रहे और मैं उनकी आंखों में देखता रहा, वो सोचते हैं बुद्ध कब होंगे? तो मैं उनकी आंखों में देखता था, उनकी चाहत ये है कि किस दिन हम भी बैठ के प्रवचन देंगे। आज अगर बुद्ध की देशना को हम लोग चर्चा में ला रहे हैं आनंद की वजह से। आनंद की खासियत क्या थी? फोटोग्राफिक मेमोरी। जो सुनते थे आनंद छप जाता था बिल्कुल एज इट इज। तो बुद्ध के शरीर छोड़ने के उपरांत राजगृह में जो मीटिंग हुई और कई और प्रबुद्ध लोग जुड़े, तो आनंद ने उन सारी उनकी देशनाओं को रिपीट किया, उनको लिपिबद्ध किया गया। जिस व्यक्ति की वजह से हम आज बुद्ध को जानते हो, बुद्ध से कम कैसे हो सकता है? बुद्ध से कम कैसे हो सकता है? कभी सोच कर देखे कोई। अस्तित्व में नहीं हो सकता। अस्तित्व ने अगर उसको इस रोल के लिए रखा था तो बुद्ध से कम कैलिबर उसका नहीं हो सकता। लेकिन उसकी विनम्रता, उसकी सदाशयता के पीछे खड़ा है हमेशा। कल्पना करो कि आज के समय में आनंद होता तो बुद्ध के हाथ पांव बांध के कोठरी में डाला होता। सब कुछ तो उसको याद था, बैठ के प्रवचन दे रहा होता भिक्षुओं, क्योंकि सब कुछ तो उसको याद था। बुद्ध तो भले भूल जाए, बुद्ध का भूलना लाजिमी है, भूलेंगे ही वो, क्योंकि वो याद रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध ने सुबह क्या कहा, शाम क्या कहा, तीसरे दिन हो सकता है उनको याद भी ना रहे। आनंद तो फोटोग्राफिक मेमोरी रख रहा है, उसको तो याद है। आज के समय में होता तो निश्चित उसने बुद्ध को बांध के डाला होता और प्रवचन दिए होते। क्या उसकी प्रतिमा बनी होती, क्या उसकी छवि बनी होती। कल्पना करो, बुद्ध से कई गुना बड़ा उसका नाम होता, क्योंकि वो तो चूक ही नहीं रहा है, वो तो फेल ही नहीं हो रहा है कुछ कहने में। जिसको अस्तित्व इतनी प्रतिभा और इतनी क्षमता देकर बुद्ध के साथ भेजता है, बुद्ध से कम कैसे होगा? हो नहीं सकता। तो इसलिए ये तुलनाएं बेमानी होती, इनको करना नहीं चाहिए। अनंत श्री, एक चीज़ और आपकी और बुद्धा में जो डिफरेंस दिखता है, कई सारे डिफरेंस अभी हमने जिक्र किया, फिर भी बुद्धा आपके हृदय के करीब रहे हैं। एक डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि बुद्ध अपने शिष्यों को पहले ही एक लिस्ट उन्होंने बनवाई थी कि ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको सभी अनंत पद के मित्र देख ही रहे हैं, अब कुछ भी पूछते हैं आपने प्रॉमिस किया है कि मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब कुछ भी लोग पूछते हैं, आप हम लोग देखते हैं कि आप सबका जवाब देते हैं। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये फासला जो हजारों साल का हुआ है, उसके कारण बुद्ध के लिए उस समय की देशना एकदम नई शुरुआत थी। बुद्ध के लिए उद्देश्य था कि बात और जो महत्वपूर्ण है उनको रख लिया जाए, बेकार के विवादों में ना पड़ा जाए। तो बहुत सारे विवादों में पड़ने की उनकी मंशा नहीं थी और वो भी जानते थे कि इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है, ये बहस मुबाहिसे तर्क वितर्क के प्रश्न हैं, चलते चले जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने उनको कह दिया कि ये मुझसे मत पूछना। बुद्ध चूंकि राज परिवार से थे तो डिप्लोमेट भी थे ना, अच्छे, उनको राजनीति का ज्ञान था। तो ये बुद्ध का एक बड़ा राजनैतिक निर्णय था और अच्छा निर्णय मैं मानता हूँ। उस समय के लिए उनकी बहुत ऊर्जा बच गई। हमारे समय में लोग विकसित बहुत हो चुके हैं तो यूं तो वो सब प्रश्न लाते नहीं, और समय के साथ समझने और सहन करने के लिए सहिष्णुता के तौर से देखा जाए तो लोग विकसित भी हो गए हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम कह पा रहे हैं ज़्यादा कुशलता से, और इस बात की परवाह किए बिना कि लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं तो बातें कही जा सकती हैं। और बुद्ध के समय गुरु का इतना मान होता था कि गुरु ने कह दिया नहीं पूछना तो नहीं पूछना। हालांकि तब भी लोग कहते थे कि इसलिए नहीं जवाब देते कि उनको जवाब पता ही नहीं है। कुछ लोग आरोप उन कई पर लोग लगाते थे।
लेकिन आजकल अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, तो व्यक्ति इंटरनेट पे जवाब तलाशेगा। वो एआई से पूछेगा, फिर उल्टे-सीधे जवाब लेकर बैठेगा। तो हमारे जवाब ना देने से उसको ऐसा नहीं जवाब नहीं मिलेगा, तो बेहतर है जवाब दे दिया जाए। ये वही चीज़ है कि जैसे बच्चों को सेक्स एजुकेशन, घर में दो, विद्यालय में दो, सटीक वैज्ञानिक ढंग से उनको बातें बताओ तो ठीक है, नहीं तो वो इंटरनेट से और अपने बिगड़े हुए दोस्तों से सीखेंगे। तो आज कोई भी प्रश्न हो, वो तो व्यक्ति उसके पीछे लगेगा ही और उसका अधकचरा उत्तर, कन्फ्यूज़्ड उत्तर, मिलावटी उत्तर लेकर वो चलेगा। तो बेहतर है सीधे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन किया जाए और उसकी हर बात पर बोला जाए। लेकिन अनुश्री, यहाँ पे जो आनंद पथ के मित्र हैं, वो आपको मॉडर्न बुद्धा बोलते हैं। और मैं बताऊँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि बुद्ध जो व्यर्थ के प्रश्न रहते थे उनको छोड़ के कि महत्वपूर्ण बातें दिया जाएँ। लेकिन आप जब भी कोई कुछ भी पूछता है तो आप घुमा-फिरा के एक महत्वपूर्ण बात पे ही उसको ले आते हैं, जिसमें उसको आंसर भी मिल जाता है और वो अपनी तरफ सेंट्रलाइज़ भी हो जाता है, फ़ोकस भी हो जाता है। हाँ, ये तो है। वो कुछ भी पूछे, मूल मुद्दा ये है ना कि अस्तित्व को मेरे माध्यम से जो कहना है वही कहा जाता है। एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर भी है हाँ, आपका। और सॉफ्टवेयर तो अपडेट होना ही होना है। लिसनर्स का भी है और स्पीकर का भी है। सॉफ्टवेयर तो अपडेटेड ही है। बुद्धा के अनुश्री जब मृत्यु नज़दीक थी उनकी, तो एक ऐसा सुनने में आता है कि जब उनको आखिरी भोजन कराया गया था, तो ज़हरीला मशरूम, चूँकि जो करा रहा था उसको पता नहीं था ज़हरीला है कि नहीं है। खाना उसने बनवाया, मशरूम की सब्ज़ी, सब लोग खा रहे थे। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बुद्धा को पता था कि वो ज़हरीला है, लेकिन फिर भी उन्होंने खाया, क्योंकि उनको पता था कि अब मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने वाला हूँ। तो क्या इसमें सच्चाई है? मैं इस कथा में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं बुद्ध को जानता हूँ। अगर बुद्ध को हम जानते हैं तो ऐसा संभव नहीं। इसके कई पहलू हैं देखो। एक तो बुद्ध इतनी अतिशय संवेदनशीलता में जी रहा व्यक्ति होता है कि उसको ये एहसास तो हो सकता है कि मैं जाने वाला हूँ, ये शरीर अब गिरने वाला है। तो बुद्ध को वो एहसास था, तो वो तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला ही था कि मेरे पास ज़्यादा वक़्त नहीं। लेकिन दूसरा पहलू कि कोई उनको आमंत्रित करता है और उनको पता है कि ये ज़हरीला है और वो खा लेते हैं, तो ये बुद्ध की सचेतनता, संवेदनशीलता, प्रेम सब पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बुद्ध आत्मघाती नहीं है, वो तो जीवन को गिरने देंगे ना, वो तो सहजता के पक्षधर हैं। उन्होंने देशना ही करुणा की दी है, उन्होंने देशना ही जीवन के सहज विस्तार की दी है। तो ऐसा व्यक्ति आत्मघात करेगा, ये तो उनकी चेतना के बिल्कुल विपरीत है, सवाल ही नहीं उठता। अब वो ज़हरीला मशरूम खाएँ या बैठकर गोली मार लें, उस समय गोली नहीं थी, पिस्तौल, तीर मार लें, तलवार से अपना गला काट लें, कुछ भी कर लें, बात तो एक ही बराबर है। कोई कहे कि बुद्ध प्रेम में इतने थे कि उन्होंने खा लिया, मना नहीं किया, तो ये भी बुद्ध की समझदारी, विवेक और उनकी संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम अनजाने में कोई ज़हरीली चीज़ मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं जानते हुए उसे खा लूँ, तुमको पता चले तो इसका तुमको कितना बड़ा दुःख होगा कि इनको पता था फिर भी इन्होंने खा लिया। ये धक्का तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा, तो क्या बुद्ध ये धक्का देना चाहेंगे उसको? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। क्या ये उचित नहीं होगा कि बुद्ध कह दें कि देखो, मैंने भाव से ग्रहण कर लिया, तुमने बहुत अच्छा बनाया लेकिन ये सामग्री ज़हरीली है। तुम कितने खुश होगे? तुम्हें खिलाने की परवाह ही नहीं। तुम खिलाना चाहते हो लेकिन मुझे ज़हर थोड़े खिलाना चाहते हो। तुम प्रेम करते हो, बुद्ध को प्रेम करता था, उनको भोजन करना चाहता था, उनको मारना थोड़े चाहता था। ये कह देने के बाद जब वो सब्ज़ी फेंकेगा, तो उसको खिलाने से भी अनंत गुना आनंद की अनुभूति होगी। तो क्या बुद्ध उससे वो आनंद छीन लेना चाहेंगे? क्या वो इतने करुणाहीन हैं, इतने संवेदनहीन हैं? ऐसा तो सवाल नहीं उठता। बुद्ध मानवीय हैं, ज़हर का पता ही चल जाए ज़रूरी तो नहीं। बुद्ध खा गए होंगे, उनको नहीं पता चला होगा। बुद्ध कोई ज़हरों के बहुत बड़े विशेषज्ञ, विश्लेषक थे, ऐसा कोई वर्णन तो आता नहीं। नहीं पता चल पाया होगा। अब खा ही गए, ज़हर ने जब असर करना शुरू कर दिया होगा, वो उनको पता चला होगा कि
अब ये शरीर उस स्थिति में आ रहा है जिसको अब लौटाया नहीं जा सकता। तब उन्होंने ये घटना हो सकता है आनंद को और अपने आस-पास के परिजनों को बताई हो। लेकिन उससे उनको ये लगा हो कि कहीं लोग उस व्यक्ति के प्रति आक्रामक ना हो जाएँ, तो बुद्ध ने फिर उस समय अपनी देशना दी कि बुद्ध के जीवन में 2 भोजन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक प्रथम और एक अंतिम। प्रथम भोजन मेरी माँ ने कराया, इसलिए उनका दर्जा अतुल्य है और अंतिम भोजन मुझे इस मेरे प्रेमी ने कराया, तो इसका दर्जा अतुल्य है। उसने भोजन कराया, ज़हर नहीं खिलाया। ज़हर का असर हो गया, बुद्ध को बाद में पता चला ये सब हो सकता है। तो इस कथा में ये चीज़ बिल्कुल भी अमान्य है कि बुद्ध ने जानते-बूझते हुए उसे खाया, नहीं खाया होगा। उन्होंने सहज ढंग से खाया होगा, खाने के बाद उनको पता चला होगा और तब वो चीज़ें इर्रिवर्सिबल हो गई होंगी, तब उन्होंने ये सब बातें कही होंगी। श्री बुद्ध जब चले गए, तो उनके बाद उनकी जो देशना थी, उसका विभाजन शुरू हो गया और मेनली हीनयान और महायान में टूटा। फिर उसके बाद बुद्धा ने कभी नहीं कहा था कि मेरा मूर्ति मतलब मूर्ति पूजा के वो विरोध में थे, लेकिन उनकी मूर्ति बनने लगी, उसका पूजा होने लगा। तो क्या ये बुद्धा की देशना के बिल्कुल विपरीत नहीं है? देखिए, लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि बुद्ध की मूर्तियाँ किसी पड़ाव पर बुद्ध के किसी बड़े ही जागृत संवेदनशील शिष्य ने इनको बनाने का प्रारंभ किया होगा। आज बुद्ध की मूर्तियों की लोग पूजा करने लगे हैं, लेकिन प्रारंभ में उनकी पूजा नहीं रही होगी, क्योंकि मूर्तियाँ ध्यान के प्रतीक के रूप में बनाई गई, मूर्तियाँ बोध के प्रतीक के रूप में बनाई गई, पहाड़ों पे उकेर दी गई, ऐसी-ऐसी जगहों पर उकेर दी गई जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, दुर्गम जगहों पर। और उन सब में अंकित थी पत्थर में शांति, प्रेम, करुणा, ध्यान की अवस्था, मेडिटेटिवनेस। तो बुद्ध की मूर्तियाँ ज़्यादातर ऐसी हैं कि उनको देखो तो एक ध्यानपूर्णता घट जाए, मेडिटेटिवनेस घट जाए। तो जिसने भी इनका सूत्रपात किया होगा उसका उद्देश्य रहा होगा कि बुद्ध को बचाया जाए और पत्थर में उनकी देशना उकेरी जाए। जैसे खजुराहो के मंदिरों में काम वासना की मूर्तियाँ पत्थरों में उकेरी गईं, इस ढंग से कि काम वासना से मुक्त हो जाए व्यक्ति। इतनी प्रशांत, इतनी ध्यानस्थ मुद्राएँ। तो बुद्ध की मूर्तियाँ भी देखा जाए पत्थर में उकेरा गया बुद्ध का दर्शन, ठहराव का, स्थिरता का, शांति का, बुद्ध के चेहरे की बनावट, करुणा से लबरेज, पूजा के लिए नहीं थी मूर्तियाँ। आज भी कहीं मूर्ति दिख जाए तो व्यक्ति के अंदर वो ध्यानपूर्णता ही छनने लगती है। हुँ। तो इसलिए मूर्तियाँ तो बड़ा खूबसूरत प्रयोग थी, मैं उनके पूरे समर्थन में हूँ। उनको अच्छा प्रयोग किया गया। पूजा वगैरह लोगों को तो करनी ही होती है, वो कर ही लेते हैं। एक चीज़ और आनंद श्री, जैसा अभी आपने कहा कि पूजा उनकी हम लोग मतलब चाहते नहीं हैं पूजा करें। जैसे कुछ लोग जाते हैं, तो वो चाहते नहीं हैं पूजा करें, वो लोग बैठना ही चाहते हैं वहाँ पे। लेकिन इतने कंडीशन्ड हो चुके हैं, हर जगह अगरबत्ती, पैसा चढ़ाना, कुछ चढ़ाना, ये हो ही जाता है उनसे, ऐसा लगता है। हुँ। अब कंडीशन्ड मन है, वही हिंदू मन जो चला रहा था तमाम पीढ़ियों से वही सब काम कर रहा है, वो सब जाता ही है। जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं, बुद्ध के वहाँ चले जाओ, श्रावस्ती चले जाओ, सारनाथ चले जाओ, बोधगया चले जाओ, वो झंडियाँ, पर्चियाँ सब लटकाए हुँ। होते हैं। उनमें सब मन्नतें माँग-माँग के लटका रहे हैं। बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा था कि मेरे नाम से मन्नत माँगना, लेकिन मन है कि मानता नहीं व्यक्ति का, तो वो मन्नतों वाला काम भी बुद्ध से निकाल लेते हैं। लेकिन एनीवे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर केंद्र में बुद्ध ज़िंदा है, तो कभी किसी की निगाह बुद्ध की देशना पर भी पड़ जाएगी, उस दिन उसका उद्धार हो जाएगा। बुद्धा की अनंतश्री बहुत लेटर एज में, जब बहुत हिंदुओं का पूजा-पाठ, कर्मकांड शुरू हो गया था, तो उस समय भी बुद्धा की देशना जीवंत थीं, हावी थीं। लेकिन उसको बहुत मारने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उस देशना को, लोगों ने जब देखा कि इस देशना को हावी हो रही है, हम कुचल नहीं पा रहे हैं, तो बुद्धा को एक अवतार घोषित कर दिया था हिंदुओं हुँ। ने।
उनको नारायण का अवतार बताते हैं। और आज भी कई सारे संत हैं बनारस में, जगह-जगह पे हैं, और वो जब उनसे बुद्धा के बारे में कोई पूछता है तो वो सीधे बोलते हैं वो नारायण के अवतार ही थे। हुँ। ये बात बुद्ध की देशना के बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत है। बुद्ध की देशना अवतारवाद के ही विरोध में है। बुद्ध पहले ऐसे गुरु रहे जिन्होंने कोई टेक नहीं ली, न परमात्मा की टेक, न परमात्मा के पुत्र होने की टेक उन्होंने ली, न किसी पवित्र शास्त्र की टेक ली, न उन्होंने कहा कि मैं किसी विशेष सत्ता का एक अंश अवतरित हुआ हूँ। वो तो सबके जैसे साधारण होकर आए थे और साधारण होकर असाधारण हुए थे बुद्ध। तो बुद्ध की देशना में ये बिल्कुल नहीं था। बुद्ध को अवतार घोषित करना ही बुद्ध की देशना को मारने का आयोजन, क्योंकि ये उनके विपरीत चली गई। बुद्ध कब कह रहे हैं कि मुझे अवतार मानो? अवतार मानो का मतलब बुद्ध विशेष हो गए। वो तुम नहीं हो सकते, वो हम नहीं हो सकते, तो आप विशेष हैं। परमात्मा का पुत्र हर कोई नहीं हो सकता। इस नारायण का अवतार हर कोई नहीं हो सकता, वो तो गिने-चुने उँगलियों पे नारायण के अवतार हैं। या ये मानो कि सब कुछ नारायण का अवतार है, सब कुछ अवतार ही है, तब तो ठीक है। बुद्ध तो हमारी संभावना की पुकार है। बुद्ध मानवीय संभावना की आहट है। बुद्ध मानवीयता का चरम है। तो इसलिए बुद्ध अवतार नहीं है। बुद्ध अवतार है, तुम भी अवतार हो, फिर हम भी अवतार हैं, फिर ये भी अवतार हैं, ये भी अवतार हैं, ये भी अवतार हैं। फिर सब अवतार हैं। कोई ऐसा फिर नहीं है व्यक्ति जो अवतार ना हो। तो बुद्ध के साथ इन चीज़ों को चिपकाना उचित नहीं है, मैं समझता हूँ। और बुद्ध की देशना के विरोध में इसीलिए लोग गए क्योंकि वो कर्मकांडों के विरोध में गईं, अंधविश्वासों के विरोध में गईं, मनुष्य को शोषित करने वाले जितने भी जाल थे उनके विरोध में गईं बुद्ध की देशनाएँ। बुद्ध की देशना को समझ लिया जाए तो शोषण के सारे जाल टूट जाते हैं, वर्ण व्यवस्थाएँ टूट जाती हैं, जाति-पाति का भेद टूट जाता है। हमारा समाज आज भी उनसे ग्रस्त है। अमीर-गरीब का भेद समाप्त हो जाता है, ऊँचे-नीचे का भेद चला जाता है। व्यक्ति व्यक्ति रह जाता है, हर व्यक्ति जीवन के पथ पर जलते हुए दीप की तरह हो जाता है। तो बुद्ध तो अप्पदीपो भव के प्रतीक हैं। बुद्ध तो मनुष्यता में छाई दिवाली के प्रतीक हैं कि हर व्यक्ति दिए की तरह जल सकता है और सब मिलेंगे तो एक दिवाली बनेगी। बुद्ध उसके प्रतीक है। बुद्ध को अवतार नहीं जानना है। और जो लोग बुद्ध को अवतार कहते हैं उनकी चालबाज़ी देखो एक बड़ी रोचक। जब वो बात करेंगे तो कहेंगे महात्मा बुद्ध। कभी वो भगवान बुद्ध नहीं कहेंगे। बुद्ध का अनुयायी कहेगा भगवान बुद्ध। वो पीछे पड़ गया उनको भगवान बनाने के लिए, जो कि बुद्ध कभी होना नहीं चाहते थे। बुद्ध कब कहते थे कि मैं भगवान हूँ? वो तो कहते हैं मैं तो सबके जैसा हूँ। एक बिंदु आया जब मैं जाग गया, बस इतना अंतर। तुम भी जाग सकते हो। यही तो उनकी देशना थी। भगवान का मतलब कुछ विशेष, ऐसा विशेष जो कोई हो नहीं सकता। तो बुद्ध के अनुयायी उनको भगवान मानने में लगे। बुद्ध का विरोधी अब उनका इतना विरोध तो कर नहीं सकता। अदम्य हो गए हैं वो। तो कहेगा महात्मा बुद्ध। भगवान तो कोई और है। महात्मा हमारे यहाँ बहुत होते हैं। ये महात्मा, वो महात्मा, फला महात्मा, ढिका महात्मा। बुद्ध भी महात्मा है। तो उनको महात्मा बनाकर वो बेसिकली बुद्ध को निंदित ही करता है, उनको थोड़ा किनारे खिसकाता है। क्योंकि उन भगवानों की श्रेणी में उनको नहीं रखना चाहता जिन भगवानों को वो मानता है भगवान है। लेकिन बुद्ध का अनुयायी उनको भगवान मानता है। तो ना बुद्ध भगवान, ना अवतार, ना महात्मा। बुद्ध बस बुद्ध हैं, विशुद्ध हैं। विशुद्ध हैं इसीलिए बुद्ध हैं। और बुद्ध हमारे जीवन में हमेशा उस पुकार की तरह बने रहेंगे जो अनंत काल तक पुकारती रहेगी कि मनुष्य किसी भी क्षण जाग सकता है। मनुष्य किसी भी क्षण अपने दुख से पार हो सकता है। जिस क्षण वो जागृत होकर, सचेतन होकर अपने जीवन को देखेगा, वो दुखों के जाल काट सकता है, सीमाओं के बंधन तोड़ सकता है और अपनी अनंत असीम संभावनाओं के साथ प्रकाशित होकर जीवन को प्रेम, शांति, प्रसन्नता और संस्वरता से भरकर जी सकता है। एक आखिरी प्रश्न अंजलि इस पॉडकास्ट का। अक्सर लोग बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म कहते हैं और उसी के दृष्टि से ही बुद्धा को भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि मैं बुद्धिज़्म मुझे नहीं चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए। हाँ, तो जब मेरी बातें भी ज़्यादातर लोगों के पास जाएँगी, तो बुद्धा बचेंगे, बुद्धिज़्म नहीं बचेगा। तो क्योंकि बुद्ध को मैं भी इतना प्रेम कर रहा हूँ, जितना वो लोग भी प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनसे ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन
मैं भी प्रेम कर रहा हूँ। मेरे लिए बुद्ध शुद्ध है, किसी भी बंधन, किसी भी मान्यता, किसी भी शास्त्र, किसी किताब के जंजाल में नहीं। बुद्ध किसी कर्मकांड, किसी व्यवस्था के जाल में फँसे हुए व्यक्ति नहीं। बुद्ध एक खुले आसमान की तरह है, तो मेरे लिए बुद्ध वही है। धीरे-धीरे जब लोग समझेंगे और ये देशनाएँ जिनको आज मैं रख रहा हूँ, ये पहुँचेंगे, तो सारे इज़्म भी कभी न कभी पिघलेंगे और मैं उस एनलाइटेंड सोसाइटी का सपना देखता हूँ, जहाँ सारे कल्ट, इज़्म पिघल जाएँगे और एक ही धर्म बचेगा, प्रेम का, शांति का, प्रसन्नता का, समस्वरता का धर्म, भेद रहित धर्म। बुद्धा का निश्चय जो देखने का, उनका जीवन देखने का, बुद्धा को समझने का जो आपने अंतर्दृष्टि दी है, वो कमाल की है। और ऐसा मुझे लगता है कि अब आपने जैसी दृष्टि दी है, बुद्धा को अब वैसे ही जाना जाएगा। वैसे ही जाना जाए, तो बड़ा अच्छा होगा, बड़ा जागृत और प्रकाशित समय होगा वो। महामनीषी। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। बुद्धा के जीवन को और बुद्धा की देशना को अनंत श्री ने जो 3 पॉडकास्ट के ज़रिए हम सभी को बताया है। देखा जाए तो बुद्धा को लेके और हम लोग की अंतर्दृष्टि को भी लेके जहाँ भी जाले लगे हुए थे, अनंत श्री की दृष्टि से वो सारे जाले साफ हो चुके हैं। अब हम एक शुद्ध बुद्ध की तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और अनंत श्री के साथ चल सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।